हेलो दोस्तों, केडी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहली वाली वीडियो में आपने क्या करा है, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करिए, चेक करिए। और जिसका फॉर्मूला आपने ड्राइव करा था E = K2P वेक्टर अपॉन R⁻3, अगर आपको याद हो। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। देखो आपके पास क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है। तो विद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है कि एक ऐसा निकाय, एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो समान परिमाण के आवेश परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर क्या हो, स्थित हो, उसी निकाय को आप क्या बोलते हो, विद्युत द्विध्रुव कहते हो। यानी विद्युत द्विध्रुव अगर हम यहां बनाए तो विद्युत द्विध्रुव आपका क्या है, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु बी, ए पर प्लस क्यू आवेश, बी पर माइनस क्यू आवेश और एक दूसरे से 2l दूरी पर क्या है, ये स्थित है। सही है। अब बात करते हैं इस विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति। देखो अब जैसे आपके पास ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव है। अब इसकी अक्ष के बारे में बात करें तो इसकी अक्ष निकलती है इधर से, तो ये अक्ष को मानते हैं ऐसे गोल गोल घूमेगा, ये बात आप समझते हो। तो इसकी अक्ष होती है यहां से। इसकी निरक्ष कहां से निकलती है, इसकी निरक्ष निकलती है सेंटर पॉइंट से, यहां से। इसकी क्या होती है, निरक्ष होती है। तो इसकी अगर निरक्ष देखें तो इसकी निरक्ष कौन सी होगी आपकी, ये वाली। सेंटर पॉइंट ओ मान लो, इस सेंटर पॉइंट ओ से ये वाली निरक्ष। ठीक है। अब बात करेंगे कि इसकी निरक्ष पर आपको क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चेक करनी है किसी बिंदु पर। मान लिया आपको इस बिंदु P पर क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, चेक करनी है। तो बात उठेगी कि इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगाएगा कौन, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगाएगा कौन। तो आपको पता है कि विद्युत द्विध्रुव पर एक दो आवेश, एक प्लस का क्यू आवेश और एक माइनस का क्यू आवेश, ये दोनों आवेश ही इसी बिंदु पर क्या लगाएंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगाएंगे। और आपको इतना ही पता होना चाहिए कि प्लस वाला अपने से दूर लगाता है विद्युत क्षेत्र और माइनस वाले पे अपनी तरफ लगता है विद्युत क्षेत्र। तो यहां देखो, अगर प्लस वाला जब इस पे लगाएगा तो प्लस वाला अपने से दूर लगाएगा ऐसे, यानी कि E प्लस क्यू, E प्लस क्यू मतलब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सही है ना। ऐसे माइनस वाला भी इसमें लगाएगा और माइनस वाला लगाएगा अपनी तरफ, E माइनस क्यू, यानी माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना। अगर आपको परिणामी तीव्रता देखनी है तो देखो आपके पास क्या बनने हैं, आपके पास खंडज बनने हैं। खंडज किसके, ध्यान सुनो। अगर आपके पास क्या हो रहा है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है और बीच में से आपको क्या निकल रही है, परिणामी देखना मिल रहा है ए। अब इसके ए वेक्टर के आपको क्या करने हैं, खंडज करने हैं। तो इस ए वेक्टर का खंडज अगर थीटा आपका यहां बनना है, अगर थीटा आपका यहां बनना है तो थीटा की तरफ क्या आता है, कोस आता है। ये बात याद रख लो, ए कोस थीटा, और थीटा के विपरीत क्या आता है, साइन आता है। तो ये हो जाए ए साइन थीटा। जैसे मान लिया आपके पास क्या है, ये एक्स अक्ष हो गई, ये वाई अक्ष हो गई, ये आपका ए वेक्टर हो गया। अब के बाद थीटा कहां बन गया, इसका यहां बन गया। ठीक है। अब जब थीटा यहां बन गया तो इसके ए वेक्टर के अगर आप थीटा की तरफ लेके जाओगे तो कितना आएगा, कोस। तो यहां आ जाएगा ए कोस थीटा, और थीटा के विपरीत लेके जाओगे, कॉम्पोनेंट करोगे, खर्च करोगे तो कितना आएगा, ए साइन थीटा। ये बात आप समझते हो। ठीक है। तो इसी प्रकार अगर हमें यहां बिंदु P पर परिणामी तीव्रता चेक करनी है तो परिणामी तीव्रता कहां से चेक मिलेगी आपको, यहां से E। सही है, पक्का। और ये इसकी होगी एक्सिस। ठीक है ना। अब आपको इसके E प्लस क्यू और E माइनस क्यू दोनों के क्या करने पड़ेंगे, खर्च करने पड़ेंगे। देखो दोनों के खर्च कैसे आ रहे हैं, अगर यहां से बिंदु P से चेक करें
ठीक है, तो ये हो गया आपकी अक्ष और ये हो गया आपकी परिणामी तीव्रता E। अगर E प्लस क्यू की बात करें तो आपका E प्लस क्यू एरिया, तो आपको परिणामी तीव्रता करने के लिए E प्लस क्यू के क्या करने पड़ेंगे, खर्च करने पड़ेंगे। थीटा की तरफ, अगर थीटा की तरफ जाओगे तो कितना आएगा कोस, यहां हो जाए E प्लस क्यू कोस थीटा। ठीक है, और थीटा के विपरीत जाओगे, थीटा के विपरीत जाओगे तो आ जाएगा आपका E प्लस क्यू साइन थीटा। क्योंकि तुम्हें पता है कि थीटा अगर यहां बनना है तो थीटा की तरफ जाओगे तो कोस आता है और थीटा के विपरीत जाओगे तो साइन आएगा। तो जब आप इधर जाओगे तो यहां आएगा आपका E प्लस क्यू कोस थीटा, E प्लस क्यू कोस थीटा। और जब थीटा के विपरीत जाओगे तो यहां आएगा आपका E माइनस क्यू साइन थीटा, E प्लस क्यू, सॉरी, ठीक है, कोई प्लस क्या कर रहा है, ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं E माइनस क्यू के बारे में। देखो E माइनस क्यू को चेक करो, इसको पहले कर देता हूं, देखो यहां चेक करते हैं। देखो E माइनस क्यू, आपके पास क्या है, ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होगी और ये बिंदु आपका P हो गया। इसकी एक्सिस कैसे दिखाई दे, सॉरी इंडेक्स कैसे दिखाई दे रही है ये वाली, और इसमें आपको E माइनस क्यू कैसे दिखाई दे रहा है, इस टाइप से E माइनस क्यू। सही है, थीटा कहां बनना है, यहां। तो जब इसके आप खर्च करोगे, इसके इसको थीटा की तरफ लेके जाओगे, इसको थीटा की तरफ लेके जाओगे तो आपका आएगा कोस थीटा। तो यहां आ जाएगा E माइनस क्यू कोस थीटा। और जब इसको मैं थीटा के विपरीत लेके जाऊंगा, जब इसको थीटा के विपरीत लेके जाऊंगा, थीटा आपका यहां बनना है, तो थीटा के विपरीत लेके जाऊंगा तो यहां आ जाएगा आपका E माइनस क्यू साइन थीटा। ये बात समझ रहे हो। तो इसी प्रकार से देखो, जब मैं इसके यहां कॉम्पोनेंट कर रहा हूं तो इसको मैं थीटा की तरफ लेके जा रहा हूं तो यहां आएगा आपका, थीटा यहां बनना है, तब आएगा यहां E माइनस क्यू कोस थीटा। और जब मैं इसको थीटा के विपरीत लेके जा रहा हूं तो यहां कितना आएगा आपका E माइनस क्यू साइन थीटा, E माइनस क्यू साइन थीटा। ये बात समझ में आ गया आपको, पक्का। अब सुनो, अगर आपको परिणामी तीव्रता देखनी है, पहले मैं इसको रब कर देता हूं फिर बात करते हैं, ठीक है। अगर आपको इसकी बिंदु P पर, देखो अब आपको इसको बिंदु P पर क्या करनी है, अगर आपको परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चेक करनी है तो आपको पता है कि E प्लस क्यू और E माइनस क्यू का जो खंड है, E माइनस क्यू साइन थीटा, E प्लस क्यू साइन थीटा और E माइनस क्यू साइन थीटा एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। एक दूसरे की क्या है, विपरीत दिशा में, दिखाई दे रहा होगा। अब ये विपरीत दिशा में होने के कारण E प्लस क्यू साइन थीटा, E माइनस क्यू साइन थीटा विपरीत दिशा में होने के कारण ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो ये बात लिखो कि E प्लस क्यू और E माइनस क्यू के खंड, E प्लस क्यू साइन थीटा और E माइनस क्यू साइन थीटा एक दूसरे के विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। और E माइनस क्यू कोस थीटा और E प्लस क्यू कोस थीटा एक ही दिशा में होने के कारण, ये भी देखो ऐसे जा रहा है, ये भी ऐसे जा रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। यानी कि E प्लस क्यू कोस थीटा और E माइनस क्यू कोस थीटा जुड़ जाते हैं, ठीक है। ये बात मैंने अभी लिख दी है, देखो सुनो, E प्लस क्यू और E माइनस क्यू के खंड जो है A प्लस क्यू साइन थीटा और E माइनस क्यू साइन थीटा एक दूसरे के विपरीत होने के कारण एक दूसरे क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। और जो आपके E प्लस क्यू कोस थीटा और E माइनस क्यू कोस थीटा एक ही दिशा में होने के कारण ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। बताओ यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर हो या नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक की क्लियर होगी।
अगर हम परिणामी तीव्रता की बात करें, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बात करें, यानी ई के बाद की बात करें, तो यहां से कैसे निकल जाएगी, इन दोनों की परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। बोले तो E प्लस क्यू कोस थीटा प्लस के E माइनस क्यू कोस थीटा, सही है। यानी कि आपको E प्लस क्यू कोस थीटा, E माइनस क्यू कोस थीटा, इनकी सबकी क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। और जब इन सबकी वैल्यू निकल जाएगी, उठा के आप क्या करना है, आपको यहां पुट करना है और आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। मतलब विद्युत धारा की नेक्स्ट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखने को मिल जाएगी। अब आपका पहले चलते हैं E माइनस क्यू निकालने। देखो चेक करो E माइनस क्यू, E माइनस क्यू क्या है पहले वो चेक करो। E माइनस क्यू सॉरी E प्लस क्यू, E प्लस क्यू चेक करते हैं। E प्लस क्यू क्या है, E प्लस क्यू ये रहा, ये कब आया था, जब प्लस क्यू आवेश ने इस बिंदु P पर क्या लगाया था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगाई थी। और आपको पता होना चाहिए कि एक आवेश किसी बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करता है, उसका जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, के क्यू अपॉन आर। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चेक करनी है। तीव्रता फार्मूला आपको पता है क्या होता है, के क्यू अपॉन आर, उसके सही है। अब आपको के है, क्यू है और आर का बात करें तो प्लस क्यू से बिंदु P तक की जो ये दूरी है, ये जो दूरी है, ये दूरी की आपको वैल्यू चाहिए, परंतु आपको ये दूरी नहीं पता है, तो आपको ये दूरी निकालनी पड़ेगी। अब इस दूरी निकालने से आपका E प्लस क्यू निकलेगा, और जब E प्लस क्यू निकलेगा, जब हम डेरिवेशन के आगे बढ़ेंगे, परंतु बात आती है कि आपको दूरी कैसे निकलेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक फैक्ट मानना पड़ेगा। फैक्ट ये रहेगा कि विद्युत द्रव के बिंदु O से, विद्युत द्रव के बिंदु O से इसकी नेक्स्ट स्थिति पर जो बिंदु P है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी मान लो, R मान लो, सही है। और ये आपका जो AB विद्युत द्रव है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 12 है। तो सिंपल सी बात है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, L, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, L। ये बात तो आप बिल्कुल समझते हो। अब आपको पता है कि यहां क्या बनना है, एक समकोण त्रिभुज बनना है। गौर से देखो तो ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका O, ये हो गया आपका P, और ये पता है आपको R है, ये पता है आपको L है। तो आपको क्या चाहिए, A से लेके P, यानी AP चाहिए। बोले तो आपको कर्ण चाहिए, मतलब ये चाहिए। तो आपको पता है यहाँ क्या बनना है, एक समकोण त्रिभुज बनना है। और एक समकोण त्रिभुज में अगर आपको दो भुजा का मान पता हो और तीसरी भुजा का मान निकालना हो, तो वहां आप पाइथागोरस प्रमेय का क्या करते हो, प्रयोग करते हो। तो यहां मैं क्या करूंगा, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके ये दूरी निकाल लूंगा। जब ये दूरी निकल जाएगी, ठाके आप यहां पुट करोगे और आपको E प्लस क्यू का वैल्यू देखने को मिल जाएगी। तो बात करते हैं कि आप लगाओ समकोण त्रिभुज AOP में, समकोण त्रिभुज AOP में पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण कौन है आपका, ए से लेके P, ये आपका कर्ण होता है, ये आपका लंब होता है और ये आपका आधार होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए।
तो यहाँ कण कितना है आपका एपी, एपी का स्क्वायर, लंब कितना है इसका आर, तो यहाँ हो गया आर का स्क्वायर, और आधार, आधार कितना है एल, यहाँ हो गया एल का स्क्वायर। इधर से उसके चढ़ाओगे तो इधर रूट चल जाएगा, यहाँ आ जाएगा एपी इक्वल टू रूट में आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है ना। यानी यहां से आपको निकल गया एपी के क्यू अपॉन जो आपने निकाली यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी एपी, एपी का स्क्वायर और वैल्यू पुट करो के क्यू अपॉन वैल्यू चेक करो, पुट करो के क्यू अपॉन एपी वैल्यू कितनी निकाली आपने रूट में आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, और यहां इसका होल स्क्वायर चढ़ जाता, इसका होल स्क्वायर चढ़ा दिया, ठीक है ना। अब स्क्वायर से रूट कटा, यहां से आ गया के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। यहां तक की बात समझ में आने यानी चाहिए, ठीक है ना। यहां तक सबको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि आपको किसकी चाहिए, आपने E प्लस क्यू की तो निकाल ली, अब आपको चाहिए E माइनस क्यू की। क्या चाहिए E माइनस क्यू, बोले तो E माइनस क्यू क्या है आपका, यहां चेक करते हैं, देखो यहां इसके बाद तो माइनस क्यू आवेश, E माइनस क्यू ये रहा, ये कब आया था जब माइनस क्यू आवेश ने इस बिंदु P पर क्या लगाया था, विद्युत क्षेत्र आरोपित किया था। तो आप लोगोगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बोले तो E माइनस क्यू, फार्मूला ये होता है कि एक आवेश किसी बिंदु P पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां लगाओगे आप के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो के क्यू क्यू है। अब आर, आर के बारे में बात करें तो आर क्या होती है दूरी, दूरी कहां से कहां तक की, माइनस क्यू से बिंदु P तक की, और माइनस क्यू से बिंदु P तक की दूरी जो कितनी है बीपी, तो यहां हो जाएगा बीपी का होल स्क्वायर, सही है। अब आपको बीपी तो पता नहीं है, सही है, तो आपको बीपी निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा। तो तुम्हें पता है जितना इसका एपी है उतना ही इसका बीपी है, तो आप लिख सकते हो कि एपी बराबर किसके बीपी के, यहां से बीपी की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी रूट में आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, सही है। तो ये वैल्यू यहां हटा के पुट करो, E माइनस क्यू इक्वल टू के क्यू अपॉन बीपी की वैल्यू निकाली आपने रूट में आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटा, तो E माइनस क्यू की वैल्यू जो निकली है वो निकली है के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। यहां तक क्लियर होगी बात है। अब सिर्फ आपको क्या चाहिए, अब सिर्फ आपको cos थीटा की वैल्यू चाहिए, क्योंकि आपने E प्लस क्यू भी निकाल लिया, आपने E माइनस क्यू भी निकाला। अब इसमें रखने के लिए आपको क्या चाहिए cos थीटा चाहिए। अब देखो cos थीटा कैसे निकलता है, cos थीटा को हम यहां देखते हैं, देखो cos थीटा, देखो cos थीटा कैसे निकलेगा, cos थीटा, तो cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, लाल बटे काका से चेक करो, 10th क्लास में पढ़ाया गया होगा, लाल बटे काका, तो ये साइन का होता है, cos का होता है, cos का होता है आधार बटे काट, आधार बटे काट, तो यहां से cos थीटा, देखो आधार कितना है इसका L, और कण कितना है इसका, आपने निकालना है रूट में R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, तो यहां लगा दो L अपॉन रूट में R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। ये कहां से निकालना है आपने, समकोण त्रिभुज AOP में, इसमें लगाया, ठीक है ना, AOP में cos थीटा लगाया आपने,
और जिससे निकला आधार बटे कण फार्मूला का, तो आधार कितना है इसका एल रख दिया, कण कितना था इसका रूट में आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, तो ये वैल्यू पुट कर दी और आपको कोस की वैल्यू देखने को मिल गई। आपको सारी वैल्यू देखने को मिल गई जो चाहिए थी आपको के क्यू ई प्लस क्यू की मिल गई, ई माइनस क्यू मिल गई, कोस थीटा की मिल गई। ताकि तीनों वैल्यू को आपको क्या करना है, यहाँ रखना है और फिर आपको क्या करना है, डेरिवेशन को सोल्व करना है और आपका आंसर देखने को मिल जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं। हाँ दोस्तों, अब इसकी बात करते हैं आगे। देखो अब हमने सारी वैल्यू निकाल ली थी, अब हमने वैल्यू निकाल ली थी ई प्लस क्यू की वैल्यू निकाल ली थी आपने, कितनी निकली थी के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। आपने ई माइनस क्यू की वैल्यू भी निकाल ली थी, कितनी ली थी के क्यू अपॉन ई आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। और आपने कोस थीटा की वैल्यू भी निकाल ली थी, वो निकली थी एल अपॉन रूट में आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। सही है ना। अब इन तीनों वैल्यू को उठा के आप क्या करोगे, यहां पुट करोगे, ठीक है ना। चलो करते हैं। E इज इक्वल टू ई प्लस क्यू की वैल्यू कितनी निकाली आपने, के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर डॉट कोस थीटा कितनी निकाला आपने, एल अपॉन रूट में आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस प्लस ई माइनस क्यू की वैल्यू कितनी निकाली आपने, के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। और आपने कोस थीटा की वैल्यू कितनी निकाली है, एल अपॉन रूट में आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। यहां तक की बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से सुनो, आप देखते हो जैसे मान लिया आपके पास x है और प्लस x है, तो आप क्या करते हो, एक रे कितने होते हैं, 2, तो एक रे कितना कर सकते हो, 2x करते हो नहीं करते, ये बात आपको समझ में आ रही है। तो इसी प्रकार से ये पूरा नंबर देखो और ये पूरा नंबर देखो, ये दोनों आपके नंबर क्या है, सेम है, x और x दिख रहा है। एक अरे कितने हो जाएंगे, 2, तो E इक्वल टू कितना आ गया, 2, x ऐसा का ऐसे ही, यानी एक नंबर ऐसा का ऐसे ही, के क्यू एल अपॉन यहां हो गया आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर और यहां हो गया रूट में आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। यहां तो समझ में आएगी बात। अब आगे देखो, E ऐसा का ऐसे ही, के यहां हो जाएगा आपका 2QL, कितना हो जाएगा आपका 2QL। अब मैंने आपको बताया है कि कभी भी आपको दो डिस्टेंस एक साथ लेने नहीं है, यह बात आपको मैंने पहले बता रखी है, कभी भी आप दो डिस्टेंस एक साथ लेकर नहीं चल सकते। तो देखो यहाँ आर भी क्या है आपका डिस्टेंस है और यहाँ एल भी आपका क्या है डिस्टेंस है, आर भी आपके पास दूरी है और एल भी आपके पास दूरी है। तो एल के सामने आर की दूरी क्या है, बड़ी है, तो हम बोलेंगे कि आर क्या है, एल से क्या है, बड़ा है, तो आर स्क्वायर भी एल स्क्वायर से क्या होगा, बड़ा होगा। तो आप एल स्क्वायर इक्वल टू कितना कर सकते हो, 0। तो जहां जहां इसमें एल स्क्वायर है वहां वहां कितना कर दो, 0। तो यहां हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस का 0 और यहां जाएगा रूट में आर स्क्वायर प्लस का 0। ये बात समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। तो E इक्वल टू चेक करो, आपको बताया है मैंने कि 2QL किसके बराबर होता है, विद्युत द्रव आघूर्ण के बराबर। तो यहां आ गया 2QL, तो यहां आ गया K इक्वल टू P अपॉन यहां आया आपका R का स्क्वायर और यहां से देखो यहां कितना बचा, रूट में R का स्क्वायर, ये तो बचा। अब पता है स्क्वायर में से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, मतलब एक R बचेगा, E इक्वल टू KP वेक्टर अपॉन R का स्क्वायर डॉट एक R बचेगा। सही है ना। अब तुम्हें पता है कि A की पावर M डॉट A की पावर N है, तो यहां पावर जुड़ जाती है A की पावर M प्लस N, तो जिसके ऊपर कुछ नहीं होती उसके ऊपर एक होती है, तो यहाँ A की पावर M और A की पावर N दो कितना हो जाएगा, 3। तो इसको लिख सकते हो E इक्वल टू KP वेक्टर अपॉन दो कितना हो जाएगा, 3, तो R की पावर 3। सही है। तो इसको अगर आप सही करके लिखो तो सही करके कैसे लिख सकते हो आप, K का मान निकाला कितना आपने, देखो K की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये के का मान होता है, कहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो कि के इक्वल टू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ हो गया आपका पी वेक्टर अपॉन आर की पावर 3। ये निकल गया आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके, विद्युत द्रव की निरक्षीय स्थिति पर। क्या आप ये याद कर लो या आप ये याद कर लो, बात दोनों से, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ेंगे कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्रव थीटा कोण पर रखा है, तो उस पर एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, तो वो वाली बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।